हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी जीके फोरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो 13 रामसर स्थल है, जो कि नया अपडेटेड है 13वां, जयप्रकाश नारायण जो पक्षी विहार है, जिसका पुराना नाम सुरहाताल रहा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश की बलिया में है। तो भारत सरकार के द्वारा इसको जो है उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल और भारत का 100वां रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है यह उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके और यूपी करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी SSC की एग्जाम में 20 प्रश्न जो है आपके पूछे ही जा रहे हैं, जहां पर करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न मिलते ही हैं और स्टेटिक जीके के 15 प्रश्न रहते हैं। तो लगभग जो है यूपी SSC का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए जो है यूपी जीके जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला। अभी के हाल ही में लेखपाल के पेपर हुए हैं, है ना, तो वही पैटर्न है, PYQ बेस्ड है। कुछ प्रश्न नए मिल जाते हैं, बाकी सारे यदि आप PYQ अच्छे से करते हैं, पर प्लस जो है करंट अफेयर्स से यदि आप अपडेट रहते हैं तो पूरा आप 18 से 19 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे आराम से। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए आज की इस वीडियो में 13 रामसर स्थल को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल जो रामसर स्थलों की संख्या है वो 13 हो गई है। सबसे नया जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहाताल, जिसका पुराना नाम, तो 2026 में इसको 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का जो रामसर स्थल घोषित किया गया 2005 में, वह ऊपरी जो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाले राज्यों में से एक है, जो उसे परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो आपका तमिलनाडु में है, रामसर स्थल सबसे अधिक। इसके बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर, जहाँ पर 13 हो गए हैं अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो नवीनतम साइट रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का और भारत का 100वां है, और उत्तर प्रदेश का 13वां, तो ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की बलिया जिले में है। इसके पहले जो 99वां रहा है, और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल रहा है सीखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि अलीगढ़ में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए, जो कि उत्तर प्रदेश का 11वां है, और यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो आपके एग्जाम में मिलान करने को लोकेशन पूछ लिया जाता है ना, कौन सा पक्षी विहार या कौन सा रामसर स्थल किस जिले में है। तो आइए एक एक करके जो है उनके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्टों को कवर करते हैं। पहला है आपका, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे नवीनतम है 13वां जो रामसर स्थल है, दैट इज जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल। तो ये भारत का 100वां है स्थल है। कहाँ पर है? तो ये स्थान है बलिया जिला, जो कि गंगा नदी बेसिन के मध्य में इसका लोकेशन है। रामसर स्थल घोषित किया गया है 5 जून 2026 को, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस रहा है। तो हर साल आप पर विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हो 5 जून को मनाते हो, तो इसी दिन इसको घोषित किया गया है। झील के प्रकार की बात की जाए तो प्राकृतिक और 12मासी गोखुर झील है ये जयप्रकाश जो नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। गोखुर जो झील है सुरहाताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये जो है मानसून में लगभग, है ना, जब उफान आता है तो लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वह 25,000 हेक्टेयर है। कितना? 25,000 हेक्टेयर। वहीं पर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासियों पक्षी का जो है ठिकाना है ये जयप्रकाश जो सुरहाताल है। प्रमुख पक्षी यहाँ पर जो है कॉमन पोचार्ड और इंडियन रिवर टर्न देखने को मिलते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से मछलियों की संख्या, मछलियों की जो है यहाँ पर 66 और पौधों की जो है 221 जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 1991 में वन्यजीव अथवा पक्षी अभ्यारण्य जो घोषित किया गया था सुरहाताल को, कब? 1991 में, और 2026 में इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये सुरहाताल राम रहा है। और जयप्रकाश नारायण जो इसका नामकरण वो कब किया गया? तो वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण किया गया सुरहाताल से। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का दूसरा जो सीखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? तो लोकेशन है इसका अलीगढ़। कहाँ पर? सीखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में है, जो कि ताज़े पानी की 12मासी झील है, जो कि ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद यह जो है समृद्ध है। तो उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल सीखा झील पक्षी विहार हो गया आपका। 21 अप्रैल 2026 में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 जनवरी 2026 को घोषित किया गया था। यूपी रामसर स्थल 21 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया। इसका यदि आप देखेंगे तो यूपी का सबसे छोटा रामसर स्थल है ये, मात्र 40.3 हेक्टेयर का इसका क्षेत्रफल है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सीखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले में है। यहाँ पर सर्दियों में आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना है ये। प्रमुख पक्षी अगर बात की जाए तो सीखा झील पक्षी अभ्यारण्य में यूरेशियन विजन और नार्दर्न
पिंटल जो है पाई जाती हैं और पहले से ही एक स्थानीय संरक्षित पक्षी विहार के रूप में इसको जो है जाना जाता रहा है। तो सीखा झील पक्षी अभयारण्य के रूप में पहले से जाना जाता रहा, जो कि 21 अप्रैल 2026 को इसको रामसर स्थल का दर्जा भी मिला है। आगे बढ़ते हैं और ये नवीनतम आपका पटना वाला भी है। तो पटना, इसके बाद सीखा झील और अब जयप्रकाश नारायण। तो पटना पक्षी अभयारण्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है और पटना से आप याद रखिएगा, पटना से इसको एटा जिला याद रखना, बिहार नहीं जाना है। तो पटना पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। जलेसर वन्यजीव प्रभाग एटा जिले में। झील का जो प्रकार, ये प्राकृतिक वर्षा आधारित आर्द्र भूमि है। रामसर स्थल इसको घोषित किया गया 30 जनवरी 2026 को। ठीक है, तो कब घोषित किया ये याद नहीं रखना, लोकेशन और यहाँ की थोड़ा उसकी विशेषता प्रकार जो है महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। तो सीखा झील हो गया आपका अलीगढ़ में, सुरहताल आपका हो गया बलिया में, ये पटना पक्षी विहार हो गया आपका एटा में। तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 108.86 हेक्टेयर का है। इसकी विशेषता कुछ देखिए तो यहाँ पानी के ऊपर तैरने वाले पौधों की घनी चादर जो पक्षियों को छिपने और घोंसला बनाने की जगह भी देती है, ये जो पटना पक्षी अभयारण्य यहाँ पर। और यहाँ पर सर्दियों में 20,000 से भी ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। साल 1991 में इसको आधिकारिक तौर पर जो है वो पटना पक्षी विहार घोषित किया गया था। तो पक्षी विहार के रूप में इसको 1991 में घोषित किया गया और ये 2026 में रामसर स्थल का दर्जा इसको मिला है। तो यहाँ पर जो है सर्दियों में 20,000 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यहाँ घनी चादर यानी तैरने वाले, पानी के ऊपर जो तैरने वाले पौधों की घनी चादर जो कि पक्षियों के छिपने और घोंसला बनाने की जगह भी देता है। पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा जिले में, याद रखना है। अगला है आपका, तो 13 है टोटल, तो 3 हो गए, अन्य 10 जो हैं उनको देख लेते हैं। तो अगले 10 पन्नों में 10 जो ऐतिहासिक दिए गए हैं। वैसे परीक्षा में खासकर वो अक्सर जो है वो मिलान करने को जो है वो पूछा जाता है, लोकेशन खासकर। तो रामसर स्थल एक नज़र में यहाँ पर देखते हैं, 10 अन्य है, जो कि पहला है उत्तर प्रदेश का ऊपरी गंगा नदी वाला, जो कि ब्रिजघाट से नरौरा खंड तक जो है इसका विस्तार है। तो जिला जो है ये बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा और हापुड़ के आस में जो है ये फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का ये पहला रामसर स्थल है। कौन सा? ऊपरी गंगा नदी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी, 2005 में इसको दर्जा मिला है। गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और कछुआ का मुख्य पर्यावास है। दूसरा है आपका नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव जिले में है और इसका नया नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य है। सांडी की बात की जाए तो संडीला, सांडी से हरदोई, याद रखिएगा। प्राकृतिक ताज़े पानी की झील है, जो कि ब्राह्मणी बत्तखें भारी संख्या में आती हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि ब्राह्मणी जो बत्तखें से संबंधित जो रामसर स्थल है या पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, तो वो कहाँ है? हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। ब्राह्मणी बत्तखों की भारी संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर समसपुर पक्षी अभयारण्य की बात की जाए, जो कि रायबरेली में है और यह 6 अलग अलग झीलों से मिलकर बना एक विशाल आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है और यह आकार का पूछा भी जाता है। तो यही है आपका समसपुर। इसके बाद समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी का है, जो कि एक मौसमी गोखुराक्ष वो झील, जो कि सारस क्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। सारस क्रेन के लिए समसपुर वाला। अगला है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, जो कि इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया। इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश के लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया, जो कि करंट का प्रश्न रहा है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को जो है वो इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया था। तो लोकेशन ये कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। यहाँ 2 बड़ी झीलें, एक पार्वती और दूसरा अर्गा है, जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है सरसई नावर झील। सरसई नावर झील कहाँ पर है? तो ये इटावा में है, जो कि प्राकृतिक दलदली झील है, जो कि राजकीय पक्षी सारस क्रेन का एक बहुत बड़ा प्रजनन स्थल भी है। नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, जिसको कि आप कीथम झील के नाम से भी जानते हो। यहाँ मशहूर भालू संरक्षण केंद्र यानी बियर रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है, सूर सरोवर आगरा में। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर हस्तिनापुर अभयारण्य के आसपास जो है फैला हुआ है। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पर ये होंगे हैदरपुर वेटलैंड, जो कि मध्य गंगा बैराज के निर्माण से बनी एक बहुत बड़ी मानव निर्मित झील है। कैसी है ये? हैदरपुर वेटलैंड मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है आपका बखीरा। बखीरा से कबीरा याद रखना है ना, संत कबीर नगर। तो बखीरा जो वन्यजीव अभयारण्य है संत कबीर नगर में है और जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की झील है। तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की जो झील है उत्तर प्रदेश की, कौन सी? पूर्वी उत्तर प्रदेश की। कहाँ पर है ये? संत कबीर नगर जिले में है।
तो यही है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिए। यहाँ का खासियत क्या है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की झील भी है। तो ये अन्य जो 10 रहे उनको आपने कंप्लीट किया। अब जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम देखते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो कौन सा है, तो ऊपरी गंगा नदी है, जो कि वर्ष 2005 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो 2005 का ऊपरी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम रामसर स्थल जो कि जयप्रकाश नारायण सुरहाताल बलिया का 2026 में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल शेखा झील जो कि अलीगढ़ का है, मात्र 40.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। भारत का 100वां रामसर स्थल पूछा जाए या उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल पूछा जाए तो यह जयप्रकाश नारायण सुरहाताल बलिया का होगा। भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील अलीगढ़ में है, या उत्तर प्रदेश का 12वां पूछा जाए तो ये शेखा झील अलीगढ़ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक ताजे पानी की झील की बात की जाए तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य वाली है, जो कि संत कबीरनगर जिले में है। ये रामसर स्थल से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यदि पूछा जाए कि गोखुर झीलें जो है वो सुरहाताल बलिया वाली और समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी वाला, तो ये दोनों जो है गोखुर झीलें हैं। कृत्रिम मानव निर्मित झील एक तो हैदरपुर वेटलैंड जो कि मध्य गंगा बैराज के निर्माण से बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका भालू संरक्षण यानी बियर रेस्क्यू जो सेंटर है वो सूर सरोवर कीठम झील वाला आगरा में स्थित है। तो भालू संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये पक्षी विहार जो है आपका सूर सरोवर कीठम झील वाला, यहाँ पर भालू संरक्षण केंद्र भी देखने को मिलता है। गंगा डॉल्फिन का मुख्य जो पर्यावास है ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरौरा खंड तक। गंगा डॉल्फिन का मुख्य पर्यावास ऊपरी गंगा नदी, यानी जो पहला जो रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का 2005 वाला। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी सारस क्रेन के प्रमुख जो स्थान है, एक तो समन पक्षी अभयारण्य आपका जो है मैनपुरी वाला, और सरसई नावर झील जो है ये आपका है इटावा वाला। तो ये आपका है राजकीय पक्षी सारस क्रेन के प्रमुख स्थान जहाँ पर मिलते हैं। नाम परिवर्तन की बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है, इसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य है। वहीं पर सुरहाताल का नाम जो है वो यानी कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर है, और नवाबगंज पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है ना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है 13 रामसर स्थल वाले, इनको ज़रूर याद रखिएगा। हर एग्जाम में आपसे एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। और अधिक अपडेट के लिए आप यूपीजी के फोरम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए @UPG के फोरम को, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।